हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग का भी बताया जाएगा और साथ साथ हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द काइंड फार्मर। काइंड कहते हैं मेहरबान या दयालु, फार्मर किसान को कहते हैं। तो एक रहम यानी कि रहम दिल किसान या दयालु किसान। आफ्टर द बैटल द किंग्स आर्मी वॉज गोइंग बैक। आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो बैटल कहते हैं जंग को। तो जंग के बाद द किंग्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि का मतलब देता है। तो जो किंग यानी कि जो राजा की जो आर्मी है वाज गोइंग, तो वो जा रही थी। यहाँ पे जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है वाज के साथ वर्ब में आईएनजी। तो वो जा रही थी कहाँ पे, बैक यानी कि वापस आ रही थी। तो इसका जो पूरा सेंस है वो है आफ्टर द बैटल द किंग्स आर्मी वाज गोइंग बैक। के जंग के बाद जो राजा है उसकी आर्मी वापस जा रही थी। दे ऑल वर वेरी हंग्री। हंग्री कहते हैं भूखे को। तो वर यानी कि थे। दे ऑल वर वेरी हंग्री, वो सब यानी कि भूखे थे। एज क्योंकि देयर फूड सप्लाईज हैड फिनिश्ड। देयर फूड सप्लाई यानी कि जो मुहैया किया जाने वाली है, जो मुहैया की जाती थी क्या, खुराक। फूड कहते हैं खुराक को या खाना को। तो उनका जो खाना है, उनकी जो सप्लाई है हैड फिनिश्ड, तो वो ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो दे ऑल वर वेरी हंग्री, तो वो सब भूखे थे। एज देयर फूड सप्लाईज हैड फिनिश, जैसा कि उनका जो खाना है, उनकी जो फ्रहमी है वो ख़त्म हो चुकी थी। द किंग ऑर्डर हिज सोल्जर टू गेट द ग्रेन्स। द किंग यानी कि जो राजा था, ऑर्डर उसने हुक्म दिया। ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म देना। तो उसने हुक्म दिया हिज सोल्जर, तो अपने सोल्जर को यानी कि सिपाहियों को। सोल्जर कहते हैं सिपाही को। तो अपने जो सिपाही हैं उनको हुक्म दिया टू गेट, लाने के लिए, द ग्रेन्स। ग्रेन कहते हैं अनाज को। तो जो किंग था, राजा था, उसने अपने जो सिपाही हैं उनको अनाज लाने के लिए हुक्म दिया। द सोल्जर्स वेंट टू अ विलेज एंड मेट अ फार्मर। द सोल्जर यानी कि जो वो सिपाही थे, वेंट, गो का मतलब होता है जाना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया वेंट। यहाँ जो टेंस यूज़ किया गया वो सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वेंट तो वो गए, टू अ विलेज तो एक गांव गए। एंड मेट, मीट का मतलब होता है मिलना। यहाँ भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया मेट, तो वो मिले अ फार्मर, एक किसान से। द सोल्जर वेंट टू अ विलेज एंड मेट अ फार्मर, यानी कि जो सोल्जर सिपाही थे वो एक गांव गए और एक किसान से मिले। द कमांडर आस्क्ड, कमांडर यानी कि जो कमांडर था उसने क्या किया, आस्क्ड, उसने पूछा। क्या पूछा, डेयर फार्मर यानी कि प्यारे किसान, लीड अस टू द विलेज लार्जेस्ट फील्ड। लीड अस का मतलब होता है ले चलो, टू द विलेज लार्जेस्ट यानी कि यहाँ भी विलेज के साथ यानी कि अपोस्ट्रोफी एस है जो कि का मतलब देता है। तो हमें ले चलो विलेज लार्जेस्ट फील्ड, यानी कि जो गांव का सबसे बड़ा जो फील्ड है, खेत है, वहाँ ले चलो। ही टुक देम टू द लार्जेस्ट फील्ड। ही टुक, टेक का मतलब होता है ले जाना। तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है टुक, तो वो ले गया देम उनको टू द लार्जेस्ट फील्ड, तो यानी कि जो सबसे बड़ा खेत था वहाँ पे वो उनको ले गया। द फार्मर सेड यानी कि जो फार्मर था उसने, द फार्मर सेड यानी कि जो फार्मर था उसने कहा। सेड से का मतलब होता है कहना। तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट का यूज़ किया गया सेड। तो जो किसान था उसने कहा। व्हेन द सोल्जर वर अबाउट टू कलेक्ट द ग्रेन। व्हेन, जब, द सोल्जर जो सिपाही थे, वर अबाउट टू, वो क्या करने वाले थे, कलेक्ट जमा करने वाले थे, द ग्रेन अनाज को। यानी कि जो किसान था उसने कहा जब जो सिपाही हैं वो अनाज को इकट्ठा करने वाले थे। प्लीज़ डोंट डू सो, प्लीज़ यानी कि मेहरबानी करके, कृपया करके, डोंट डू सो तो ऐसा मत करो। कम एंड, कम यानी कि आओ, एंड आई विल शो यू एन अदर फील्ड। यहाँ पे जो है
शॉर्ट में इल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे वेल है तो आई इल शो का मतलब होता है दिखाना, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा या दिखाता हूँ, यू तुम्हें एन अदर फील्ड यानी कि एक और जो खेत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। द सोल्जर वेंट विद हिम टू एन अदर फील्ड। द सोल्जर यानी कि जो सिपाही थे, वेंट वो गए, विद हिम उसके साथ, टू एन अदर फील्ड तो दूसरे खेत में, यानी कि जो सिपाही थे वो दूसरे खेत में उसके साथ गए। दे कलेक्टेड द ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड। दे कलेक्टेड उन्होंने जमा किया, द ग्रेन्स अनाज को, फ्रॉम फील्ड तो उस खेत से उन्होंने अनाज को इकट्ठा किया। द सोल्जर आस्क्ड यानी कि जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, पूछा, डेयर फार्मर प्यारे किसान, वाई डिड यू लीड अस टू दिस फील्ड। वाई डिड क्यों, यू लीड अस तुम ले आए हो, टू दिस फील्ड यानी कि तुम हमें इस खेत में क्यों लेकर आए हो। द फार्मर रिप्लाइड यानी कि जो किसान था उसने रिप्लाइड जवाब दिया, डैट फील्ड बिलोंग्स टू समवन एल्स यानी कि जो वो खेत है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है किसी की मलकियत होना या किसी का होना, तो जो वो खेत था वो किसी और, समवन एल्स यानी कि किसी और की जो है मलकियत थी। दिस इज़ माई फील्ड, दिस इज़ ये है, माई फील्ड यानी कि ये मेरा खेत है। हाउ कुड आई लेट यू डिस्ट्रॉय समबडी एल्स फील्ड। हाउ कैड कैसे, आई लेट यू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, तो मैं तुम्हें लेट, जब हम किसी को इजाज़त देते हैं तो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करने दे सकता हूँ, सम वन एल्स फील्ड यानी कि किसी और का। यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है, तो मैं तुम्हें कैसे किसी और की जो है खेत को तबाह करने दे सकता हूँ। द किंग लर्न अबाउट द फार्मर्स काइंडनेस। द किंग जो राजा था, लर्न का मतलब आता है वैसे सीखना, तो यहाँ पे जो है इसका यूज़ किया गया पता चलना। तो जो किंग था, राजा था, उसको पता चला अबाउट द फार्मर्स काइंडनेस, काइंडनेस कहते हैं दया को, तो फार्मर्स यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि की का मतलब देता है। तो जो राजा था उसको पता चला किसान की दया के बारे में। ही पेड हिम, पे का मतलब होता है अदा करना, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया पेड, तो उसने अदा की, हिम उसे, हैंडसमली फॉर हिज ग्रेन्स, हैंडसमली यानी कि अच्छी मकदार में जो है पैसे दिए, फॉर हिज ग्रेन तो उसके जो अनाज के लिए, जो यानी कि किंग था उसने यानी कि उसे। दिस इज़ द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।